बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन जी। और आज हफ्ते का दूसरा दिन और आई एम श्योर आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारे इस शो के अंदर आज एंटरटेनमेंट में मैं इससे पहले भी कई दफ़ा आप लोगों को ये बता चुका हूँ और आज फिर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी बहनें और माएँ जो इस वक्त शो देख रही हैं उन सबको हम वेलकम करते हैं। और ये बेसिकली एजेंडा जो है हमारा है कि हम अपनी बहनों को और माओं को प्रमोट करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हमारी फैमिलीज़ हैं जो हमें शो देखती हैं, हमारा शो देखती हैं और इस शो में आना चाहती हैं, मोस्ट वेलकम, वो आ सकती हैं। इस दिए गए नंबर पर आप अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करें, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकेंगे। और आपने ₹1 नहीं लगाना किसी शो में, मतलब इस शो में आने के लिए, और इवन ना कोई चीज़ लेकर आनी है। चैनल आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेगा, चाहे वो इंग्रेडिएंट हो या आपका इस शो में आना हो। ठीक है जी, हर चीज़ हमारी जिम्मेदारी है। बस सिर्फ हमारी बहनें और माएँ जो घर से बैठकर काम करती हैं या अपना बिज़नेस रन करती हैं, वो सब इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ें। हमारी नेक तमन्नाएं और नेक दुआएं उनके साथ है कि अल्लाह मियाँ उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बेहतरीन उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरें और उनको कामयाब करें। अच्छा जी, आज एंटरटेनमेंट पर जो हमारा शो है, आज ये जो किचन का चैम्पियन, इसमें होता क्या है, 2 कंटेस्टेंट होते हैं, टीम ए और टीम बी। ये दोनों जो हैं साथ खाना पकाते हैं और बेहतरीन ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाते हैं और उनमें से एक बनता है चैम्पियन। बट चैम्पियन बनने के लिए एक मुश्किल टास्क ये है कि आपको मिलते हैं इन मिस्ट्री बॉक्स में से 3 इंग्रेडिएंट। मिस्ट्री बॉक्स फ्रॉम 1 to 10, इन 10 बॉक्सों में से, डब्बों में से कोई भी 3 बॉक्स हमारी कंटेस्टेंट जो है वो सेलेक्ट करते हैं और उनमें से जो भी इंग्रेडिएंट निकलते हैं, चाहे वो बीन्स एंड लेग्यूम्स हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, मीट हो, ग्रेन्स हो या XYZ, जो भी चीज़ निकलती है उनसे आपको रेसिपी डेवलप करनी होती है। रेसिपी चाहे वो पैन फ्राइड करें, डीप फ्राई करें, बेक करें, पोस्ट करें या XYZ, जो भी जिस तरह से भी पकाना चाहते हैं पका सकते हैं। बट होता मुश्किल ये है कि हमारे जो इमरान भाई हैं या हमारे असद भाई या अहमद भाई, इनकी मर्ज़ी में जो भी आता है ना वो डब्बे में डाल देते हैं। चाहे वो चमचम डाल दें, गुलाब जामुन डाल दें, पालक डाल दें, सब्ज़ी डाल, बट कुछ भी डाल देते हैं और फिर उसके बाद कंटेस्टेंट को ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि इनको मिलाकर रेसिपी कैसे बनाएं। खाना तो हर कोई बना लेता है, कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी, दाल चावल, XYZ, है, ये तो सब कुछ सभी बना लेते हैं ना, मगर गुलाब जामुन के साथ मुर्गी कैसे बनेगी ये एक बड़ा साइंस है। चमचम के साथ बीफ कैसे बनेगा ये एक बड़ा साइंस है। मछली के साथ जलेबी कैसे बनेगी ये एक साइंस है। तो घर में मौजूद उन चीज़ों का इस्तेमाल जो हम वेस्ट कर देते हैं या एक्सपायर हो जाती हैं या फेंकने में चले जाती हैं, उनका कॉम्बिनेशन, उनका फ्यूजन किस तरह से हो सकता है, ये आज एंटरटेनमेंट पर ये किचन का चैम्पियन आपको सिखाता है, आप बताता है और समझाता है। तो आप सब इस वक्त जो शो देख रहे हैं इस पर आप लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड आप हमसे कर सकते हैं, हम आपको इसका जवाब देने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। तो हमारे साथ होंगे 2 कंटेस्टेंट, 2 गेस्ट, दोनों गेस्ट एक्सपीरियंस है और दोनों कंटेस्टेंट मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए तैयार हैं। बट एक शॉर्ट सा ब्रेक हम पहले लेंगे और ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आकर दोनों कंटेस्टेंट दोनों गेस्ट से मिलाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। इवन यूट्यूब हमारे पेजेस का लिंक जो है आज एंटरटेनमेंट, यहाँ पर अब तक की तमाम वीडियोस आपको मिलेंगी जो हमारे 60-65 एपिसोड हो चुके हैं। सारे एपिसोड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप उनमें से जितनी रेसिपीज़ बन चुकी हैं और ऐसी ऐसी रेसिपीज़ लिटरली बनी हैं जो मैंने कभी नहीं देखी, तो आप भी देखें और आप भी उन रेसिपीज़ को समझें ताकि आपके एक्सपीरियंस में इजाफा हो। आपका भाई भी हूँ, दोस्त भी हूँ और शेफ़ भी हूँ। अच्छा, शेफ़ तो अब मतलब हट ही गए, थोड़ा सा खाना वाना कल पकाया, बड़ा मज़ा आया, मगर बड़े टाइम के बाद खाना पकाया, बिरयानी शिरयानी पकाई हमने थोड़ी सी। हमने कहा कि नहीं यार, हमारी बहनों की फरमाइशें आ रही हैं तो कुछ पकाना भी चाहिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अब अगले मंडे कुछ ना कुछ बनाए। बट आप लोग फरमाइश कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ने क्या बनाना है, ताकि प्लान पहले से हो ना, मतलब चीज़ें पहले से प्लान कर लें कि यार इस मंडे को ये चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो हम 2 से 3 4 रेसिपीज़ भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बट वो इट डिपेंड कि आप लोग क्या क्या बनवाना चाहते हैं। अच्छा जी, जिस तरह से मैंने ब्रेक से पहले बताया कि 2 टीम होंगी, ए और बी, दोनों कंटेस्टेंट होंगे और 2 गेस्ट होंगे। तो मिलाते हैं जी पहले टीम ए के जो हमारी कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और आज
क्या तैयारी है, तो कोई और नहीं वो हैं जी शेफ़ महरीन अली। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? हाय, मुस्कुराहट चेक करें आप महरीन की। अच्छा, तो महरीन कब से है इस इंडस्ट्री में? मुझे तकरीबन 9 to 10 मंथ्स हुए हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया आपने? जी बिल्कुल। तो मास्टर क्लास में आप पढ़ रहे हैं, मतलब अपना डिप्लोमा कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कितने टाइम का डिप्लोमा है आपका? 1 ईयर? जी 1 ईयर का। 1 ईयर। और इसमें ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है? 3 मंथ्स की। 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है। और थ्योरी कितना होता है? थ्योरी ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है तकरीबन बीच में। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है वो दोनों ये आपके कॉलेज में चलता रहता है और फिर उसके बाद ट्रेनिंग पे जाते हैं आप, राइट? जी बिल्कुल ऐसे। तो कैसे शौक हुआ? कैसे शौक हुआ? असल में मैं बेकिंग की स्टूडेंट हूँ। बेकिंग की स्टूडेंट है? जी। केक शेक बनाते हैं? जी जी बिल्कुल। ब्राउनी श्राउनी बनाते हैं? जी, जी। बिस्किट विस्किट बना लेते हैं? जी। तो लाए क्यों नहीं बना के? फड्डा होगा तुम्हारे साथ। नेक्स्ट टाइम। मतलब दिस इज नॉट, मतलब वो क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस बिहेवियर? हाँ, क्यों नहीं बना के लेकर आए भाई? सरप्राइज थोड़ा सा शेफ, मतलब शेफ के पास आ रहे थे यार कि शेफ आपके लिए बिस्किट शिस्किट, कोई केक शेक, कुछ अच्छी सी चीज़। हम बोलते नहीं यार हमारी शेफ है यार, अब मीठे का काम करती है। हाँ, गलती हो गई। गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था यार। अच्छा, तो पेस्ट्री का काम शुरू से शौक है? हाँ, बस मैं केक्स वगैरह बनाती थी घर में, तो फिर मेरे हस्बैंड को ये होता था कि मतलब मैं इतना बना रही हूँ तो मुझे कोई ट्रेनिंग अच्छी सी लेनी चाहिए ताकि मैं और अच्छा काम तो करूँ। हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया? बिल्कुल ऐसे। वो कहाँ गई असद भाई? वो बंदी को वापस बुलाओ जो बोलती है हस्बैंड जुल्म करते हैं, हस्बैंड मर्द यूं करते हैं। ये बहनें हमारी जितनी भी सब हस्बैंड ही तो लेकर आते हैं यहाँ पर। कौन? हाँ, मतलब व्हाट इज बिहेवियर यार, मतलब क्यों आदमियों को बुरा भला कहा जाता है यार? मेरे समझ में नहीं आता। ये बहनें और माएँ सब जो आज कामयाब हैं सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ उनका अपना मेहनत और अपनी लगन और अपना दिया हुआ वक्त और प्लस सपोर्ट जो फैमिली का है। ठीक है, तो ज़बरदस्त, जिंदाबाद यार। क्या नाम है हस्बैंड का आपके? उनका नाम अली है। अली जी। अली भाई, गुड जॉब यार। मतलब अल्फाज नहीं है बट थैंक यू वेरी मच कि आप इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। ये आने वाले वक्त में आपका सहारा होंगे। तो क्या प्लान है आगे जाके, क्या करना चाहते हैं? मैं घर से ही काम करना चाहती हूँ, मतलब घर से ही काम करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। केक का? जी बिल्कुल। अच्छा, ज़बरदस्त। अभी कोई पेज वगैरह कुछ बनाया आपने? केक देते हैं आप ऑनलाइन? शराफत से भेज देना, वरना मैंने वो कर देना है, क्या बोलते हैं उसको असद भाई, क्या बोलेंगे, धरना डाल देना है तुम्हारे ऊपर। ठीक है जी। तो महरीन, बेस्ट ऑफ लक के आज के लिए। आप क्या निकलता है आपका मिस्ट्री बॉक्स में से और आप क्या बनाती हैं, ये सब थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, तो टीम बी के जो कंटेस्टेंट हैं इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है और क्या ये एक्सपीरियंस रखते हैं। तो ये कोई और नहीं, ये हैं जी शेफ़ समीर कुद्दूस। अस्सलाम वालेकुम समीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हीरो? स्मार्टी है यार, हैं? क्या एज है? 22। 22? अभी तो छोटा सा है यार, बेबी है। हाँ, कब से काम करते आ रहे हो? सर मैट्रिक के बाद मैंने कॉथम ज्वाइन किया। ठीक है, दैन पढ़ता रहा, बीच में मुझे इंटर्नशिप का मौका मिला। मैंने पीआई में इंटर्नशिप कंप्लीट की, दैन मुझे मौका मिला कि मैं मलेशिया जाऊँ स्टडी के लिए। अब मैं मलेशिया में स्टडी कर रहा हूँ, साथ साथ मैं वर्क भी कर रहा हूँ। और इसमें भी मेरी वाली बीमारी है, ये भी हिले हिले अटक खड़े खड़े नहीं बोल सकता। ये इसको भी हिलते जुलते रहना पड़ेगा, यूँ यूँ करके। जैसे मैं चलता रहता हूँ ना, ये भी हिलता जुलता रहेगा तो बोलता रहेगा, अदरवाइज ये खड़ा हो गया तो साइलेंट, बल चुप, ऐसा ही है। नर्वस हो जाना है। अच्छा, तो चिल मार भाई, तेरा साथ है यार बॉय। क्या मलेशिया में क्या कर रहे हो? मैं मलेशिया में इस वक्त जापानीज़ किचन में काम कर रहा हूँ। जापानीज़ किचन में काम कर रहे हैं? क्या किस तरह के खाने, जापानीज़ ही खाने बनाते हो? जापानीज़ खाने भी है और फ्यूजन भी है वेस्टर्न का। हाँ, लाइक उसमें डक है, बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान में जब आपने इंडस्ट्री स्टार्ट की तो कौन था इंस्पिरेशन, किसको देख के इस फील्ड में आए थे? शेफ़ रईस। शेफ़ रईस को? शेफ़ रईस है। रईस गिल? नहीं, शेफ़ रईस जो है कैप्टन नेशनल कमेटी। अच्छा, अपना रईस, ठीक है, ओके, शेफ़ रईस, ओके। रईस को देख के इस फील्ड में आए थे। रईस कहाँ मिला था, इंस्पिरेशन कैसे बना? मैं एक दफ़ा कॉथम के अंदर समर कैम्प होते हैं उसके अंदर गया, तो मैंने कॉथम विज़िट किया। दैन आफ्टर मुझे अपना फील्ड चॉइस करना था। तो बचपन से खाने का शौक़ था, तो मैंने बोला इस फील्ड को ही चॉइस कर लें, खाते भी रहेंगे, काम भी करते रहेंगे। खाते भी, मतलब लड़का खाने पीने का शौकीन है, हैं? क्या बात है। चलें जी, यहाँ पर शेफ़ समीर और शेफ़ महरीन हमारे पास आ चुके हैं, टीम ए और टीम बी। अब बात करते हैं टीम ए के, जो
सपोर्ट होंगे, मेंटोर होंगे, आपके गेस्ट होंगे हमारे, आपको हेल्प करेंगे, आपको लाइन दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने करना है, बट करनी आपने अपनी है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप दोनों का फटाए मुकाबला है, सही है। तो यहाँ पर हम बुलाएंगे जी, इस वक्त हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं और पढ़ा भी है और इंटर्नशिप पर हैं, अभी इस वक्त ट्रेनिंग पर हैं और पीसी होटल में इस वक्त वो ट्रेनिंग ले रही हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ नूरुल हुदा। अस्सलाम वालेकुम नूर, आ जाए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं? क्या बात है, क्या बात है भाई। नूर कब से हैं फील्ड में? मुझे अराउंड 1 साल हो गया। साल हो गया। या। तो कहाँ से पढ़ा या डायरेक्ट ट्रेनिंग पे चले गए? नहीं, मैंने मास्टर क्लास से डिप्लोमा किया था। अच्छा। डिप्लोमा करने के बाद फिर देन आई वेंट फॉर ट्रेनिंग। ठीक है। तो उसके अंदर ये फिर मास्टर क्लास वाले आज बहुत सारे आ रहे हैं यार, आजकल मैं देख रहा हूँ कि मास्टर क्लास फिर मतलब छाया हुआ है इस वक्त मार्केट पे, मास्टर क्लास है ऐसे ही ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। क्या बात है। तो फिर उसके बाद आपने पीसी ज्वाइन किया। जी, तो कब से कुकिंग करते आ रहे हैं? कुकिंग तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ। आई वाज आई गेस 8 इयर्स ओल्ड, तब से कुकिंग करती हुई आ रही हूँ। 8 साल, मतलब जब आप 8 साल के थे तो क्या पकाया आपने? अंडा नहीं बोलना। नहीं, सबसे पहले ब्राउनीज बनाए थे। ब्राउनी? अच्छा, 8 साल में ब्राउनी बना लिया था? हाँ, उस वक्त वो होता था ना केक हमारे वाले तो जो घर में brownie जो बनाते बच्चे हैं थे। वो 8 साल में हिल नहीं रहे जगह से, वो बोलते हैं हम पढ़ लें, ये बहुत है भाई। हाँ? वो पहले तो ये होता था ना केक वाले ब्राउनी बनाते थे। हाँ। तो वो बनाया था सबसे पहले, अच्छा, और ठीक उसके वो बंटीज लगाई थी एंड सारे फ्रेंड्स को खिलाया था। उसके बाद से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। हाँ। एंड फिर देन एक ब्रेक भी आ गया था कि मैं कुकिंग में नहीं थी। एंड देन फिर अम्मी के बाद फिर मैंने ज़्यादा किया क्योंकि अम्मी को बहुत शौक था कुकिंग का। तो उसके बाद फिर मैंने इसको एज अ पैशन लिया और इसको फिर परसू किया as a- मम्मा को देख के ही मतलब जी आपने बिल्कुल अपने बिल्कुल। youngest उनको के- बहुत क्रेजी शौक था उनको। क्रेजी शौक था। हाँ, वो मसाला टीवी की बहुत बड़ी फैन थी और सारे चैनल्स वगैरह हाँ, सारे सारा शेफ्स कुछ- को देखते थे। जी बिल्कुल। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। तो नूर, इंडस्ट्री में आने का कब ख्याल आया और क्यों ख्याल आया? इंडस्ट्री का 1 साल पहले ही ख्याल आया था। क्यों आया? अगेन एज अ सेड कि अम्मी का मैंने पैशन देखा था, वो आगे नहीं परसू कर पाई थी, वो उसको एज अ प्रोफेशनल करियर नहीं देख पाई थी। सो आई वांटेड कि मैं उस चीज़ को फिर परसू करूँ एंड फर्दर उसको लेके चलूँ। सो दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड कि 1 साल पहले इंडस्ट्री कि में हाँ आया। इंडस्ट्री ठीक में है, आया। जिंदाबाद, जबरदस्त। तो आपको पता है कि शो के अंदर क्या होने वाला है? हाँ, इतना तो पता है कि कंपटीशन है बिटवीन 2 बस ये कंटेस्टेंट्स। इन दो के बीच में और आपने इनको हेल्प करना है, ठीक है जी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इनकी जितनी तारीफ करूं कम है, बिकॉज के ये इंडस्ट्री के लिए काम करती आ रही हैं और आई एम श्योर फूड से कनेक्ट हैं, शेफ्स के साथ कनेक्ट हैं और इंडस्ट्री को सर्व किया है इन्होंने। चेयरपर्सन हैं और जायका बुक की हमारी गेस्ट राफिया हसन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे कितने दिन पहले मिले थे? 3 दिन पहले मिले है ना? आज फिर मिल गए। देखिए जरा, और सुनाए क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सब, और आज यहाँ कुछ अच्छा करना है। हाँ, क्या मसरूफियात चल रही है वैसे आज? बेसिकली आजकल आपको पता है सब जगह सिर्फ इंटरनेशनल शेफ डे मनाया जा रहा था बिल्कुल। या ब्रेस्ट कैंसर मनाया जा रहा था। तो ये अक्टूबर ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल, अक्टूबर ऐसे ही चल रहा है। बिजी किन चीज़ों में है आजकल, काम किन चीज़ों पे चल मोस्टली रहा है? जो है हमारा वर्क एक तो कलनरी से ही है। हमारे साथ होम बेस्ड काफ़ी सारे कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा मेरा एक और प्लेटफॉर्म है स्पार्क्स बिजनेस क्लब, जहाँ पे हम नॉर्मली डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी एंड स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है। उसी का हमारा एक इवेंट आने वाला है नवंबर में 14, 15, 16 को, पाकिस्तान कल्चर फेस्टिवल। तो वो उस पर आजकल बिजी हैं। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, जिंदाबाद। इसी तरह आप लोगों को और हमारी बहनों को और माओं को सपोर्ट करती रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खाने से कैसे कनेक्शन है, मतलब मेरे घर में खाने से कनेक्शन ऐसे कि मेरे घर में बड़ी अजीब सी स्टोरी है। मेरी अम्मा को कुकिंग नहीं आती थी। मेरी अच्छा। अम्मा ने कुकिंग मेरे अब्बा से सीखी थी। क्या बात है भाई, तो- ये देखें ये देखें भाई, ये देखें, ये कैसे? मेरी अम्मा को नॉर्मल कुकिंग वैसे आती थी जो घर में, लेकिन जो कहेंगे ना कि जो मेन जैसे कढ़ी बनाना या जो स्पेशल कुकिंग है वो अब्बू से है। और मेरे अब्बा ने अपनी अम्मा से सीखी थी और मैंने अपने अब्बा से सीखी। तो बहुत क्या यंग एज से कुकिंग में तो हम उनके है, साथ ही involved है। इन्वॉल्व हैं। तो- और स्पेशली सी फूड, क्योंकि ही सी फूड लवर, तो वो झींगे बनाना और मछली बनाना वो सब अरे चीज़ें तो अरे ये पाकिस्तानी खानों में अगर सी फूड ना हो ना तो फिर मैं समझता हूँ Exactly. कि यार सी फूड इज लव बेसिकली। Yes.
सी फूड बनाना और सी फूड खाने वाला जो शख्स है ना, वो उसको पता होता है कि खाना क्या है। एग्जैक्टली समझ रहे हैं। और मेन चीज़ हम कराची वालों को सिर्फ कराची पता है। वालों का, हाँ बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, बीफ, मुर्गी, सुर्गी ये तो सभी खा लेते हैं, मगर सी फूड को ट्रीट करना साइंस है, मतलब आसान नहीं है। एग्जैक्टली तो किस टाइम पर आपने, अगर आपको याद हो तो पहले आपने क्या बनाया और कब स्टार्ट किया? सबसे पहले अच्छा, स्टार्टिंग जो कुकिंग है ना वो बहुत अर्ली एज से ही है। मेरी मदर, मुझे शौक था तो अम्मी के साथ वो मिट्टी के बर्तन होते थे ना, ओए, तो ओए, साथ में ओए, वो मेरी हांडी भी वो साथ में पुरानी चढ़ती, हांडियाँ, वो छोटी पुराने वाली मसाले हांडी, हैं, उसमें सिलबट्टे। जो सब्जी वाले आते थे तो उनसे वो थोड़ी बहुत सब्जी वो मेरे लिए भी ली जाती थी, तो वो काट के दी जाती थी, वो अलग से हांडी में चलती थी, और वो क्या पकता था मुझे नहीं पता वो, लेकिन सब खाते थे। मगर वो जो Just- सिलबट्टे होते थे, एग्जैक्टली, जिनके ऊपर हमारे वो यहाँ आज भी मसाले- सिलबट्टे पे ही हैं? वो चटनी जो पिसती चटनी है, पीसी जाती है और exactly, वो मसाले। आज भी क्या सिलबट्टे- बात है भाई, आज तो फिर समीर कुद्दूस भाई मसाले पीसने की तैयारी कर लो तुम, हैं? सिलबट्टे में ऑलरेडी बस ठीक है। चलें जी, यहाँ पर अब बारी है जी बॉक्सेस की। तो टीम ए और टीम बी, आप दोनों ने बॉक्सेस सेलेक्ट करने 3-3, और उनमें से जो इंग्रेडिएंट निकलेंगे उनसे हम बनाएंगे रेसिपी। तो पहले टीम ए सेलेक्ट करेगी या टीम बी? आपस में Toss कर आप दोनों ए सोच कर। ए ए हाँ, पक्की बात है, पक्की बात है। हाँ, टेंशन ही नहीं, ओके फाइन, सही है, ए कर लेती है। बताएं जी, ए कौन सा बॉक्स पहले ओपन करेंगे? अगर बच गया तो यस, मेहरीन एंड नूर। 5 5, ओके, हियर यू गो 5। दाल, चने की दाल। ओए होए 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 होए, कब गलेगी, कब पकेगी, क्या बनेगा, कैसे बनेगी, मुश्किल। ये देखना है। नेक्स्ट बॉक्स बताएं। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट भी हमें बताएं। नेक्स्ट 1 पक्का? खोल दूं 1 क्या आया? कलेजी, लिवर। दाल और कलेजी तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना, ये पहली दफा देख रहा हूं मैं। आपने देखा है कभी दाल और कलेजी? आज बन जाएगी। आज बन जाएगी। आपने देखा कभी दाल कलेजी? नहीं देखा, ओके, काम हो गया इनका। यस, बताएं थर्ड बॉक्स। क्या सिलेक्ट करना है थर्ड में? 9 करना है। सोचो 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 ना जी। लेट्स डू 9। 9 पक्की बात है? 9 खोल लूं? वेरी गुड, 9। अनार, पौनी। क्या कॉम्बिनेशन आया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कलेजी, अनार और चने की दाल। अल्लाह खैर करे, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, पता नहीं हमारा क्या होगा। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह जाने कौन मुशर्रा है। अल्लाह जाने कौन है। जी बताएं जी, अब हमारी बारी है। टीम बी मैं पहला पहले बता दूं बॉक्स। 6, क्योंकि दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ। अच्छा 6, ओह माय गॉड। 6 के बाद 7 आता है, वो मेरा है। वाह। ओके, पहला निकला है 6 पे, बेसन। ये है, अच्छा बराबर हो गया, चने की दाल हो गई। हमें पीस के मिल पाउडर फॉर्म में इधर मिल गया। पाउडर फॉर्म में मिल गई। हाँ, अब आप बताओ। बताएं जी। आपने बोला ना 7, आप खोल लें। नहीं 7 नहीं नहीं, सही है ना, शेफ जलाल को 7 बहुत पसंद है। पक्की बात है? मैं आपके सारे शो में देखता हूँ, आप खोल लें। 7 खोल दूं? खाली होगा, नहीं मिलेगा। क्या? देखा? अच्छा मैं बोलूं? ओह माय गॉड, इससे क्या पकेगा? तो बताने के काम आएगा ना, बन गया। कुछ नहीं हो सकता। यस बताएं। थर्ड बॉक्स। 2 2 Here you go. चिकन, वाह, मुर्गी। चलो तो व्यूअर्स यहाँ पर 3 और 2 इंग्रेडिएंट, एक चिकन और बेसन मिला, और और एक दूसरी liver तरफ अनार और कलेजी और चने की दाल। मैं चाय लेने क्या गया तो हमारी बहन ने जो है यहाँ पर दाल डाल दिया बॉईल करने के लिए, है ना। तो अब होगा ये कि इसके नंबर काटे जाएंगे। हाँ, ये क्या हुआ, खेलें ना इससे, ऐसे ऐसे हिलाएं इसको। गलती हो गई बहुत। वो मास्क मूवी में नहीं, वो मास्क पहन के जो है ना इससे ऐसे क्या करेंगे? बताए हम इसको झुंझुने को क्या करेंगे? हमारे पास इंग्रेडिएंट 2 हैं सिर्फ। इंग्रेडिएंट 2 है, तीसरा इंग्रेडिएंट आपके नसीब में झुंझुना आया, मैं क्या कर सकता हूँ। प्लीज
थोड़ा देखें, कुछ तो होना चाहिए। इन्होंने गलती की है, उसके अगेंस्ट हमारा खुद। अच्छा हाँ भाई आप हाँ, ये बताएं। हो सकता है, फिर बराबर हो जाएंगे हम बराबर हो जाएंगे, फिर हम बराबर हो जाएंगे। फिर आपके पॉइंट जो है मतलब आपको- हमारे बराबर हो जाएंगे ना। हाँ? हाँ, फिर इक्वल लेंगे। एग्जैक्टली, फिर इक्वल हो जाएगा। असद भाई क्या किया जाए? दे दें? दे देते हैं जी, बताएं 10 नंबर बताएं। 10 पहले से सोच के उसकी रखा। वजह है क्योंकि 9 इन्होंने ले लिया, 9 मेरा लकी नंबर था, इसके बाद अब 10 ही बचता है। 10? 1 पक्की बात है? पक्की बात। 10 नंबर 10 नंबरी हाय, ये तो 10 नंबर पे क्या निकला है? कुछ पालक। निकला, अब यहाँ से कोई टेंशन ना निकला। मतलब मैं समझा कुछ ओह, निकल जाएगा कि चलो। कुछ अच्छा हो जाएगा, मगर खैर ये पालक एक आ और गया। खतरनाक हो गया तो वैसे। मुझे लग रहा है कि ये साग बना ले, इससे साग जब बन जाएगा फिर हम छन फिर करेंगे। हिलाइएगा, हाँ, बन जाएगा तो। खैर जी बताएं नूर के क्या 3 चीजें आपको मिली और क्या बनने जा रहा है? हमें मिला चने की दाल, ओके लिवर ओके एंड हमें अनार मिला है। ठीक है तो हम बना रहे हैं चने की दाल और लिवर के कबाब, ओके। साथ में अनार की चटनी। ओए होए होए, पक्का पक्का। देखो प्रेजेंट ऐसा होना चाहिए कि लगे कि भाई कुछ किसी शेफ ने और किसी अच्छे मतलब क्रिएटिव इंसान ने बनाया है। इंशाल्लाह। सही है, घर की कबाब की तरह नहीं रखना। डन है। सही है, डन। चलें जी टीम बी की तरफ आते हैं। पालक तो आपको अभी मिला है, तो क्या समझ में आ रहा है कि क्या बन सकता है? बन सकता है काफी कुछ। बन सकता है? हाँ बॉय, जैपनीज खाना बनेगा। कुछ ऐसा ही बना देंगे। चिकन में जापानीज नहीं आता, Fusion। शायद आपको पता है। लास्ट टाइम आपने बेसन- चाइना विजिट किया था, आपको पता है कि बेसन में बेसन में भी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बनेगा। पाकिस्तानी बन सकता है। पाकिस्तानी कुछ ना कुछ क्या बनेगा? सोच तो रहे हैं अभी, बन जाएंगे फिर आपके दौर में। चलो डन भाई। अब एक काम ये करते हैं कि आप लोगों का टाइम काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं और आप लोग स्टार्ट करें पकाना, ताकि ऑन टाइम आप लोग खाना पका सकें। 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। चलो अब स्टार्ट। आप लोगों के पास तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के करीब टाइम है। इस 1 घंटे 20 मिनट में आप लोगों ने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद आपने इनको करना है प्रेजेंट। प्रेजेंट करने के बाद आपका भाई करेगा इसको ट्राई और फिर आपको बताएगा कि आज का खाना किसका बेहतरीन और अच्छा बना है और कौन बना आज का चैंपियन, किचन का चैंपियन। ठीक है जी। तो व्यूअर्स आप सबको मैं बताता चलूँ कि आप सब भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ठीक है जी। और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, हम हाजिर हैं आपके लिए। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कलेजी का कबाब बनाया जाएगा तो कलेजी को तो ये फुल कुक करेंगे आप, है ना, और फिर इसको आप ग्राइंड करेंगे, ऐसे ही मैश करेंगे। उसी में डाल देना। कबाब ऐसे ही बनाएंगे ना। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है शायद चॉप, ये भी हमें चॉप करना पड़ेगा। क्या होगा, कैसे होगा। खैर एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर कबाब की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैं ला जी। रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आदाब। Can we कौन है use, हमारे तो कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई थोड़ी सी आवाज़ तेज कीजिएगा। कौन है जी हमारे साथ जी। और कहाँ से? जी कराची से बात कर रहे हैं, किरण बात कर रहे हैं। जी किरण मैडम, बॉस कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। बस एक वो था, हमने कहा एक मसला ये है कि आप वो प्रोग्राम का नाम है चैंपियन, कौन बनेगा चैंपियन, मगर एंड नहीं दिखाते आपके कौन बना है चैंपियन। दिखाया था ना लास्ट, सब बताते हैं हमेशा। दो दफा से यही के हम लोग बाद में खाएंगे क्या बताएंगे? कि दो हम देखें प्रोग्राम, उसमें आप लोग कहते हैं कि हम लोग अब बाद में खाएंगे। अच्छा वो दो इसलिए, फाइनल अच्छा नहीं दो दिखाते कि कौन सेगमेंट बना। हमारे ऐसे हुए थे जिसकी वजह से बॉस हमने जी। बिकॉज के उनका ना कंपटीशन वो फ्रेंडली था, बनता नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से आज आपको पता चलेगा, देखिएगा आज फ्रेंडली नहीं है, आज वाकई में मुकाबला है प्रोग्राम का। जी। हेलो किरण, चले गए आप? चलें, थैंक यू वेरी मच किरण, बहुत बहुत शुक्रिया।
असल में वो फ्रेंडली एक कंपटीशन था, तो उसमें किसी एक का जीतना बनता नहीं था, तो इसीलिए हमने आफ्टर शो जो है उसको टेस्ट किया था, खाया था और एक दूसरे को अप्रिशिएट किया था। तो ये एक होता है बेसिकली। आज जो हमारी नूरुल हुदा हैं और राफिया हसन है, ये अपने कंटेस्टेंट को हेल्प कर रही हैं, और महरीन अली और समीर कुद्दूस ये दोनों बना रहे हैं अपनी मर्जी के खाने। और आज है मुकाबला और पता चलेगा आपको थोड़ी देर में कि कौन बनेगा आज चैंपियन, और ये मुकाबला होने वाला है सख्त। तो मेरा सवाल फिर अपनी जगह पर है, तो ये तो शामी कबाब की तरह आप कबाब बना देंगे ना, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, मैं सही पहुंचाऊँ? हाँ ऐसा ही है, लेकिन लिवर को हम पहले से पकाएंगे नहीं। लिवर इसके साथ हम इसको ग्राइंड करेंगे, देन हम इसको पैन में फ्राई करेंगे कबाब को, क्योंकि लिवर बहुत जल्दी पक जाता है, तो ताकि वो जूसी रहे। अगर हम पहले से बॉईल कर देंगे उसके बाद पैन से करेंगे, वो ओवर कुक हो जाएगा। तो हम इसको जो है वो पहले से नहीं बॉईल करेंगे, इसको हम विनेगर वाटर में वॉश करेंगे। अच्छा, तो मुझे एक बात ये बताएं महरीन जी, कि अगर तो दाल, जैसे अभी नूर ने बताया, दाल आपकी पक गई नहीं है, तो उसमें अगर कच्चा लीवर डालेंगे तो कैसे बनेगा? नहीं थोड़ा तो कुक करेंगे ना। थोड़ा कुक करेंगे? कितना? थोड़ा सा कितना कुक करेंगे? मतलब पैन में दिखा के निकाल देंगे? नहीं नहीं, मतलब डन तो करेंगे ना, कच्चा नहीं रखेंगे। कैसे डन करेंगे? इसको पानी, मतलब उसका पानी ड्राई हो जाएगा, पानी सुखा देंगे उसका। हाँ। पानी सुखाने के बाद फिर उसको मैश तो करेंगे। वो पक जाएगा ना? पानी सुखाएंगे तो पक जाएगा। तो नूर ने तो कहा हम पकाएंगे नहीं। नहीं पकाएंगे, कच्चा तो नहीं रखेंगे ना। जो बेवाई में कच्चा था, बट अगेन दिस इज योर कंपटीशन। देखा आपस में ही टीम को नहीं पता कि करना क्या है, ठीक है? और ये हम हैं जो इनको बता रहे हैं, ठीक है जी? बताएं आप। आपने क्रॉस कर दिया ना वहाँ से पूछ के। हाँ, अब बताएं आप। तो ये कैसे होगा? जैसा नूर कहेंगी वैसा होगा। तो कच्चा होगा। तो कच्चा जब होगा तो चने की दाल पकी हुई, जब आप इसको ग्राइंड करेंगे तो ये तो पानी की तरह हो जाएगा, पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो कबाब कैसे बनेगा? आप डन कर देते हैं। बाइंडर्स यूज कर सकते हैं इसके अंदर। बाइंडर लाइक फ्लावर एंड क्रम एंड ऑल, इस तरह की चीज, ठीक है? नाइस, गुड। हाँ, ये कर सकते हैं, मगर कंसिस्टेंसी, फ्लेवर, ये दोनों चीजें आपकी मिस होंगी, मुझे ऐसा लगता है। देखिएगा आपस में, देखिए मेरी सजेशन है, आपने करना है या नहीं करना ये आप पर डिपेंड करता है। मैं खाली आपको मतलब बता सकता हूँ। आप अगर कच्चा पकाना चाहते हैं कच्चा डालें, पका हुआ पकाना डालते हैं पका हुआ डालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आदाब जी। आप कैसी हैं? ठीक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी तरफ से तो मैसेज आया ही नहीं अभी तक। बुलाया मतलब हमारे को, आपने कहा था कि बुलाएंगे और इनाम जो है वो हम लेकर जाएंगे। आप कब आएंगे? आपने कहा था कि आप हमें बुलवाएंगे और हम इनाम लेकर जाएंगे। तो आप आए नहीं। आपने बुलवाया नहीं, हमने व्हाट्सएप तो किया था। तो आपने नंबर पे कॉल की थी? ये जो नंबर जी, स्क्रीन कॉल पर की आ थी। रहा है, इस नंबर पे बात की थी आपने? जी बात की थी मैंने। किससे बात हुई थी? बात तो खैर नहीं, मैसेज पर उन्होंने ये सवाल जवाब दिया था कि जब हम आपको कॉल करेंगे तो हम आपको बुलवा लेंगे। ठीक है, आप अभी इसी वक्त आपसे अगला जो आपको आवाज आएगी वो हमारे अहमद भाई या असद भाई की आवाज आएगी, और आप उनसे बात करें और फिर मुझे बताएं कि क्या फाइनल हुआ। ठीक है जी? तो यहाँ पर हमारी बहना जो हैं वो अहमद से बात कर रही हैं। इसी तरह आप भी हमारा हिस्सा बन सकते हैं। एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम आया है। टीम ए और टीम बी दोनों काम करने में मसरूफ़ है। एक तरफ शिमला मिर्च कट रही है, प्याज को फाइन चॉप किया गया है, पालक को जूलियन काटा गया है, दूसरी तरफ अनार के दाने निकाले जा रहे हैं और चने को बॉईल किया जा रहा है, और कलेजी के बारे में सोचा जा रहा है कि कच्ची डलेगी या पककर, ये देखना बाकी है। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त महरीन अली एंड नूरुल हुदा। टीम बी में मौजूद हैं समीर कुद्दूस एंड राफिया हसन। और टीम ए में जो चीज़ें बन रही हैं, ओ माय गॉड, दोनों तरफ से बड़ी खुशबू और मतलब मसालों के और जायका और अरोमा, क्या बात है जी। तो बताएं ज़रा टीम ए।
क्या बना रहे हैं और क्या चीज़ें आपको मिली? हमें मिला था चने की दाल, ओके अनार, ओके, और हमें मिला था कलेजी। कलेजी, ओके, जी, तो हम कलेजी और चने की दाल से कबाब बना रहे हैं, सही है, एंड साथ में अनार की चटनी है जिसको हम रिड्यूस करेंगे, पकाएंगे। ठीक है। तो अभी आपने क्या क्या कर लिया, ज़रा वो बताएं। अच्छा, हमने दाल को उबालने के लिए रख दिया है, अनार की चटनी को हमने वो कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है, उसको अभी हम कुक करेंगे। और सही है। हमने इसको अभी आप छानेंगे, जी बिल्कुल, ठीक है, strainer। दाने निकाल देंगे जी इसके जी बिल्कुल, और जूस को आप पकाएंगे, जी, बिल्कुल। ठीक है, ओके। और ये कलेजी, कलेजी है, कलेजी को जो है हम इसी के साथ थोड़ा सा वो करेंगे, पकाएंगे, हाँ। और इसके बाद फिर हम ब्लेंड करेंगे, जिस तरह एक शामी कबाब का मिक्सचर होता है उस तरह हम उस तरह से। तो इसमें और कोई ऐसी चीज़ है जो फ्लेवर्स को इन्हांस करेगी या शामिल होगी इसमें, स्पाइसेस वगैरह? जी जी बिल्कुल। इसके अंदर लाल मिर्ची है, इसके अंदर हल्दी पाउडर है, क्यूमन पाउडर है, इसके अंदर नमक है, काली मिर्च है, लहसुन है, इस तरह के। क्यों परेशान हो रही हैं आप? रखने के लिए। रखने के लिए? हाँ, क्या सोच रही थी आप आलू हाथ में लेकर? हल्दी डाली थी ना? मैं सोच रही थी गिर ना जाए। गिर ना जाए? हाँ। ओह भाई, तो आलू के साथ क्या होगा? अच्छा, आलू के साथ हम इसके सर्कल्स काटेंगे, ये गार्निश के लिए हम बना रहे हैं। ओके, एंड जैसे कैप्सिकम है, पोटैटो है, इसके हम सर्कल्स काट के इसको, बाकी वेजिटेबल्स को तो पैंसिया करेंगे, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे? हाँ, ताकि पहले वो बॉईल फिर- करेंगे इसको? इसको नहीं, हम बॉईल नहीं करेंगे क्योंकि ये हम बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं, तो ये फ्राई में डायरेक्टली पक जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट पक जाएंगे, पक्की बात है? पक जाएंगे। पक्की बात है? जी पक्की बात जितना मोटा आपने काटा है नहीं नहीं, बारीक ये सर्कल अच्छा, ये इसका बारीक कटेगा, है। इसका सर्कल कटेगा। अच्छा, छोटे छोटे पीसेस जी कटेंगे। जी, तो ओके, आराम से फ्राई हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, आ जाओ। बेस्ट ऑफ लक टीम ए। आप मुझे एक बात बताएं राफिया, जी, आप बार बार उस कोने में क्यों चले जाती हैं? पता नहीं मुझे, वो शायद हाँ, काउंटर छोटा है इस वजह से। क्या वजह? इतना बड़ा काउंटर है, यहाँ तक पूरा ये जगह खाली है, तुम उस तरफ कहाँ जा रहे हो? इधर ही बीच में रहो। राफिया फिर आगे पीछे चली गई। तो आप क्या बनाया आपने मैं समीर, chicken और ले क्या गई क्या चीज़ें ऐड की आपने? शेफ़, इसमें सारे सॉसेजेस गए, मतलब सॉस गए, ठीक है, और इसमें सॉस जाएंगे ये वाले, ठीक है, ठीक है, और हम कुछ चपली कबाब टाइप बना रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ हम जो ये है हम इसका क्रिस्पी देंगे, ठीक है, और गार्निशिंग करेंगे बस। Crispy? पालक चपली का, पालक पाकल चपली, चिकन और हम इसको क्रिस्पी पे भी हम जो है गार्निशिंग करेंगे, ठीक है, फ्राई करके, फ्राई करके। ठीक है, ओके। तो अब इसमें वेजिटेबल कौन कौन सी ऐड कर रहे हैं आप? सर इस पे जो है ये हमारे पास शिमला मिर्च है, ठीक है, और चॉप अनियन, चॉप अनियन और स्पेनिश। स्पेनिश, और इसके अलावा इसके अलावा हमने इसके अंदर गार्लिक भी डाला है, ठीक है, और अब इसमें हम बेसन भी ऐड करेंगे। बेसन भी ऐड करेंगे, और अनारदाना वगैरह कुछ हाँ, इसमें वो हमारे ऐड हमारे पास होगा? नहीं है है। नहीं, ठीक है, ओके। तो मतलब ये चपली कबाब नहीं हुआ फिर? नहीं होगा ना। तो फिर ये मतलब चिकन It's like a kebab. It's like just a kebab. It's just like a chicken kebab. हाँ, चिकन कबाब, पालक चिकन कबाब, पालक चिकन। ठीक है। और इसके साथ सॉस क्या होगा? हम वही सोच रहे हैं। सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, ओके। तो अभी इस वक्त इसके साथ कोई साइड लाइन आपने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया? ना सॉस है, ना साइड पे कोई सर्विंग है, कुछ भी नहीं? साइड just पे कबाब सर्विंग है। हम सोच रहे हैं फ्राइड। हम ये दे रहे हैं ना, potatoes, chips, ये और दे रहे ये भी दे क्रिस्पी, हाँ? क्रिस्पी हम जो है पालक स्पेनिश दे रहे कितने हैं, देंगे आप? मतलब एक पीस, दो पीस, मतलब तीन जो पीस? इसके लिहाज से पोर्शन होगा उसके लिहाज से थोड़ा सा हाँ, हम सर्व करेंगे। मतलब थोड़ा सा ही होगा ना वो। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ जो उसको कॉम्प्लीमेंट करे कबाब को, ठीक है? तो चाहे वो चटनी हो, सॉस हो, कोई भी चीज़ हो, वो आप अपने हिसाब से प्लान करें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा किचन का जो आज एंटरटेनमेंट ही हमारा किचन का चैंपियन का जो यूट्यूब पर चैनल है, वो भी आपको इजीली मिलेगा। और यहाँ आपको मैं बताता चलूँ कि टीम ए के पास जो 3 चीज़ें निकली थी, उसमें से जहाँ तक मुझे लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें खूबसूरत और मज़ेदार बनती नज़र आ रही हैं। बिकॉज के कबाब जो बन रहे हैं, दोनों तरफ कबाब बन रहे हैं, बट इस तरफ जो बन रहा है वो मेरे ख्याल से फाइन पेस्ट फॉर्म में होगा, और उस तरफ जो बन रहा है वो थोड़ा चंक बेस्ड होगा। तो अब यहाँ पे कलेजी को किस तरह से ये ऐड करेंगे जो आपका दाल के मिक्सचर में, ये देखना है। और दाल को बॉईल करते वक्त इसके अंदर मेरे ख्याल से इन्होंने लहसुन ऐड किया है, क्रश चिली ऐड की है, और ग्रीन चिली ऐड की है, जिंजर इसमें ऐड नज़र आ रहा है मुझे, और इसके अलावा क्या क्या मसाले ऐड किए ये तो मुझे नहीं मालूम, बट यस खुशबू जो है, अरोमा जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने अब देखें अगर तो मजे का गार्लिक अनार को जो है स्टेन आउट कर लिया और इसको
दाने सारे जो इसके सीड्स होते हैं वो बाहर निकाल दिए। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई कैसे हैं? आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप माशाल्लाह। यार मेरी बहन यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, दुआ यार, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, आप कहाँ थे कल? कल मैं बिजी थी, मैंने आपका शो देखा जरूर था। आपके Cooking कर भाई रहे ने थे, इतना आपने मिस बहुत किया खुशी कल हुई आपको थी। खाना पकाते हुए। मैंने कहा कि बहन की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं और बहन हमारी गायब है। नहीं, मैं शो देख रही थी, दरअसल गेस्ट आए हुए थे तो मैं बिजी थी, कॉल नहीं कर सही मैं। अच्छा, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। बस जब- आपका शो तो मैं लाजमी देखती हूँ जलाल भाई, कुछ भी हो जाए। मैंने कहा हमारी बहन हमें भूल गई शायद फरमाइश करके, इसीलिए बहन ने हमें कॉल नहीं की। नहीं, बस मैं कॉल नहीं कर सकी तो गेस्ट आए हुए थे, बिजी थी। शो तो मैंने आपका देखा था, हकीम साहब आए हुए थे और फुल कॉल्स आ रही थी, बहुत बिजी थे। और बिरयानी मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, आपका देख के मेरा खाने को भी दिल जा रहा था बहुत। जबरदस्त जबरदस्त। बस आपने अब अपना ख्याल रखना है। और बताएं क्या नई ताज़ी? सब सेट, ऑल गुड? हाँ, बस अच्छा लग रहा है, सब शो भी आपका बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से। देखें आज की कौन सी टीम विनर होगी। आपको क्या लगता है? दुआ मेरी बहन बताएं, टीम ए की तरफ है या टीम बी की तरफ है? वो मुझे ए तो आज मुझे बड़ी मुश्किल में लग रही है, वो कलेजी और वो चने की दाल और पता नहीं क्या बनेगा उनका, और शायद मेरा ख्याल में बी जीते। टीम बी? हाँ जी। बस ये अब देख लें, अब आप लोगों ने जो है ना इज्जत रखनी है, नाम आप लोगों की तरफ आ गया है। हाँ बस ठीक है। मेरी बहन कोई फरमाइश, कोई कुछ और कहना चाहते हैं आप? हाँ, फरमाइश यही है कि बस आप पूरे वीक में एक दिन जरूर कुकिंग किया करें। क्या चीज? पूरे वीक में एक दिन आप कुकिंग खुद जरूर किया करें। डन। मंडे को आपके लिए हम कुकिंग करेंगे, बाकी के दिन हम गेस्ट रखेंगे, ये हमारा लॉक हो ठीक गया है। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, खुश जरूर। रहो, दुआ ख्याल रखना बहुत ज़्यादा और दुआओं में याद ओके, रखना। ओके। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, फॉर योर अप्रिसिएशन। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब देखें, आप जो हमारी टीम ए है, इन्होंने शिमला मिर्च को इस तरह से काटा है और पोटैटोज़ को भी इसी तरह से ये कट कर रही हैं। क्या बात है। और देख के नाइफ हाथ पे ना लगे, तो या तो बैम्बू स्टिक है तो बैम्बू स्टिक ले लो। सही है, गुड जॉब। तो कलेजी कब ऐड करेंगी आप? कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो उसके बाद कर रहे हैं। हाँ, दाल जी, दाल पक गई है? ऑलमोस्ट। इससे ज़्यादा क्या पकाना है आपने दाल को? पानी रिड्यूस कर रही हूँ थोड़ा सा, अदरवाइज हाँ इफ आई स्ट्रेन इट तो वो सारा स्पाइस और मसाला निकल जाएगा। अच्छा, तो फिर ऊपर से नहीं डालेंगे आप? हाँ, इसी में मतलब आप शामी कबाब की तरह ही पकाना चाह रही हैं इसको, है ना? तो आपके पास जो टाइम है ना, ज़रा उसको भी देख लें आप, क्योंकि फिर आपने पकाना भी है। ठीक है, बनाने के बाद आपने पकाना भी है। ठीक है जी, इस तरफ आते हैं। स्ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि राफिया, आप माशाल्लाह से इतने अरसे से हमारी बहनों को और माओं को सपोर्ट करती आ रही हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने आपको देखा है। तो आपको क्या लगता है कि कितना स्कोप आपको नज़र आता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ख़वातीन के लिए है? मेरे हिसाब से ख़वातीन के लिए बहुत स्कोप है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें नज़र आई ना, वो कोविड के अंदर नज़र आई। औरतों की स्किल्स भी, उनका ये भी कि पैशन भी अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और अब उसके बाद उनको वो प्रोफेशनल लाइन एक इजी वे के वो घर से वो सारे काम कर रही हैं। तो वो जो चीज़ है वो एक फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर आप देखें पूरी दुनिया में मियाँ बीवी मिलके ही घर को रन कर रहे होते, चला रहे होते। और तो अगर यहाँ पे भी अगर मतलब फीमेल्स जो हैं वो साथ में सपोर्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर निकलें, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, वो घर से बैठ के कर सकती हैं। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, हम लोगों के पास आजकल व्हाट्सएप, सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही होती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन सिर्फ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ ख़वातीन नहीं समझ रही, वो है रजिस्ट्रेशन। आप अगर अपने आप का अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी फीमेल्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत बट वो होगा ये कि आपको अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाना है। नहीं, आप फाइलर बनते हैं,
हाँ। देन इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने ब्रांड रजिस्टर्ड अभी से करना है, आपने फाइलर बने और आपने अपनी एसएमसी कंपनी रजिस्टर्ड कर दी, हाँ, मतलब सिंपल, आपने हाँ। फाइलर बनेंगे, आपको हाँ। कंपनी रजिस्टर्ड हो करवानी गई। है। अब उसके बाद आपको बड़ी उस पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जितना कमाएंगे उसमें आपका उतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगता, क्योंकि फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और सही। यही हम आजकल समझा रहे हैं सबको। सही है। क्योंकि और जितना- हमारी खवातीन जो हैं वो इस चीज़ से दूर हैं। दूर है, उनको समझ नहीं, उनको डर है कि शायद एफबीआर वाले उनके पीछे भागेंगे। ऐसा नहीं होता। मेरी रजिस्टर्ड कंपनी है 2016 से, सही। माशाल्लाह से 3 कंपनीज हैं और 2 जो हैं वो एसएससीबी से रजिस्टर्ड हैं। तो अभी तक माशाल्लाह सब सही है। आप जितना कमाते हैं वो फिजिबल आपके बैंक अकाउंट्स में जब आप डील कर रहे होते हैं ना डायरेक्ट बैंक के थ्रू, अब तो आपका आईडी कार्ड नंबर आपका सब चीज़ बिल्कुल सही बात है। आईडी कार्ड नंबर आपका है तो एक सर्टेन परसेंटेज होता है एसपीआर का, जो बिल्कुल। साल में जो है आपकी इनकम के ऊपर बिल्कुल, कट रहा होता है, बिल्कुल। ठीक है। और फिर इसके अलावा जो आप सर्विसेज के अंदर जो है एसआरबी होता है आपका, वो उसका परसेंटेज वो अलग चीज़ है, वो तो वो अलग चीज़ है, वो वो तो। पर मंथ का होता है। तो वो अगेन जब आप रजिस्टर्ड होते अच्छा, हैं तो ये सारे एसआरबी की जो बात कर रहे हैं वो आता है एससीसीपी कंपनीज पे, जो हम सोल प्रोप्राइटर्स लेते हैं ना उस पे ये नहीं आता है, क्योंकि ये अच्छा। बिल्कुल सिंपल है, ये एफबीआर के अंदर ही आता है। एफबीआर के मगर अंदर मैंने आता है। सुना है कि सर्विसेज में जो आता है, चाहे वो सर्विसेज किसी भी देखिए, तरह की अब हो। ये जो कुकिंग वगैरह जैसे घर से कर रहे हैं काम, इनका बिल्कुल ये आ जाता है आपकी कॉटेज इंडस्ट्री के ठीक अंदर, है। होम बेस्ड है ये, ठीक तो है। ये टोटली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये खाली जैसे आपका एफबीआर में सालाना जो है आप आपने एक भरना है वो आप भरेंगे, आपका इतना काम, देखिए इतना तो इनकम नहीं होती ना इनकी, करोड़ों रुपए में तो नहीं हो बिल्कुल। रही है, तो वो इसलिए उसमें ऐसे। ठीक है। तो बहनों ज़रा ये देखो, समझो और सीखो। सीखने की उम्र नहीं कोई, बट लर्निंग हर स्टेज पर है और कामयाबी मुझे प्लेट आपके दीजिएगा। बहुत करीब होती है, बस हमें उसको प्लेट तो नहीं है छूने की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पर कुछ प्लान किया कि साइड लाइन पे बना क्या रहे हैं, प्लान बना रहे रहे हैं हैं? ओके, तो साइड लाइन चटनी भी बन रही है और यहाँ पर जो है डिप बन रहा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की आपने? तो इसके अंदर धनिया है, पुदीना है, गार्लिक का एक क्लोव है, ठीक है, शुगर है, ठीक है, अनार है, ठीक है, और इसके अंदर क्रश चिली है, ग्रीन है। चिली है ठीक है। और सॉल्ट है That's it. एंड क्यूमिन पाउडर है। तो अब इसको आप रिड्यूस करें। जी जी बिल्कुल। सही है, ये पकेगा अब। जी। तो ये कब पकेंगे? ये वाले इसके बाद हम पकाएंगे। इसके बाद पकेंगे। हाँ, इसको अच्छा असद भाई, अब हमारे पास टाइम कितना होगा इनके पास? क्या चाहिए आपको? मुझे सीफ चाहिए, क्या चाहिए? छन्नी चाहिए। छन्नी चाहिए? इनको छन्नी चाहिए। कैसी छन्नी चाहिए आप? ये चलेगी? ये परफेक्ट। पूरे 1 मिनट के बाद ब्रेक है जी, बताएं। अच्छा, मैं समझे शायद कुछ बोल रही हैं आप। 1 मिनट के बाद ब्रेक है और ब्रेक के बाद आने के बाद आपके पास तकरीबन 14 से 15 मिनट होंगे टोटल। इसमें आपने रेसिपी अपनी कंप्लीट करनी है। दोनों टीम्स ये बात सुन ले कि एक ब्रेक है और एक ब्रेक के बाद आपके पास 14 से 15 मिनट होंगे जिसमें आपने अपनी रेसिपी तैयार करनी है, चाहे उसमें पकाने का काम है या प्लेट लगाने का काम है। आपने उस टाइम के अंदर अपनी रेसिपी कंप्लीट करके प्रेजेंट करनी है ताकि हम शो को ख़त्म कर सकें। और यहाँ पर अब बारी है, ग्राइंड होना है चीज़ों ने, और ये आप लोगों ने गलत लगाया है तो इसको निकाला जाएगा वापस और इसको बिठाया जाएगा इस तरह से, लॉक। ठीक है, और कैप कहाँ है इसका? आपने इसको सीजन, आप इधर रुके, आप मैं आपको लगा देता हूँ। सीजन कर दिया आपने इसको? हो गया सारा? ओ तुम नहीं जा सकते, सॉरी। रुको 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 रुको, हाँ। ये इनका मिक्सचर, और मुझे लग रहा है नाइस। अब आप खुद देखें, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पर अब क्या रह गया है आपका? अब टेंशन और परेशानी चेहरे पर नज़र आने लगेगी। वेरी नाइस। एक मुझे ऐसा लग क्यों रहा है कि ये रनी हो गया? ये सबकी जरूरत इसके अंदर है। अंडा चाहिए, अंडा है अंडा डाला ना आपने और वो हो जाएगा, ये रनी हो जाएगा। इसके पहले अंडा ही नहीं हुआ, हाय हाय गरम है ना ये इसलिए। हाय। अच्छा, गर्म होने की वजह से गर्म हो गया? नहीं 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 नहीं, पानी तो नहीं था ना, पानी तो सारा इसमें पानी नहीं था? गरम नहीं कलेजी। अब आप सोचो अगर कलेजी कच्ची होती इसमें तो क्या होता? दाल ऐसे तैर रही होती इसके अंदर, नहीं हैं? हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। कुछ ना कुछ बनेगा।
यही तो खूबसूरती है किचन का चैंपियन की कि कुछ ना कुछ तो बनेगा। हाँ, कुछ अच्छा ही बनेगा। और यहाँ पर कबाब भी बन रहे हैं दूसरी तरफ, और साथ में आई थिंक मेरे ख्याल से टमाटर की चटनी बन रही है ना, कुछ और तो था नहीं। तो अब यहाँ पर जिस तरह से शेफ़ ने बताया था कि क्रिस्पी पालक भी होंगे, तो वो पालक कहाँ है और ये कटे में। अच्छा, अब ऑयल रखा जाएगा गर्म होने के लिए। ऑयल पीछे रखा हुआ स्पेस में देखो। अच्छा भाई, ये जैसे पकेगा फिर उसके बाद कबाब बने, ओ फ्राई हो, ठीक है। तो टोटल आपके पास इस वक्त जो आखिर के जो टोटल और कुल मिलाकर जो वक्त बचा है, वो वक्त आपके पास है अब सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 10 मिनट। ऐसा नहीं करें। 10 मिनट में आपने अपनी रेसिपी तैयार करनी है और प्रेजेंट करनी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चेहरे पर टेंशन नज़र आने लग गई है। चेहरा फोकस करें भाई इनका, और इनका रंग उड़ता हुआ दिखाएं ज़रा। देखिएगा ज़रा कैमरे में। देख लिया मैंने। देख लिया, ओह माय गॉड। तो यहाँ पर कबाब को हाई फ्लेम पर पकाया जा रहा है। बाकी का कबाब जो है वो ओवन में पकेगा। तो आपके लिए ओवन ऑन करना है, यार ये नूर इसको निकालें प्लीज। हाँ, चने का आटा डाल के वो करना होगा ना। 5 मिनट ओनली। कितने सेल्सियस पे? 200 हो गए, नाइस, डन, ये गो डन। 20 मिनट पे मैंने लगा दिया। आप बेशक इसको पका लो अच्छे से कलर देके, और फिर उसके बाद बात आ जाएगी प्रेजेंटेशन पर। और यहाँ पर अभी तक कलेजी और दाल नूरुल हुदा का कलेजी और दाल का जो मिक्सचर है वो अपनी जगह पर ही खड़ा है। कुछ नहीं किया जा रहा उस दाल और कलेजी के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेहरा, हंसता मुस्कुराता चेहरा, टेंशन में बदलता हुआ नज़र आया। और ये मैं हटा दूं यहाँ से, जी जी है ना, मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोग आराम से काम कर सकें यहाँ पर। हाँ हाँ, ताकि लोगों को नजर आए ना आप क्या कर रहे हैं। पानी फेंकना होगा, आपको जाना होगा वहाँ तक। लाइन मुझे दे दें, क्या करना है इसका? डिस्कार्ड करना है। ओके, आपको बॉल चाहिए मिक्सिंग? जी ओके, ये ले लें, बिल्कुल ले लें। गार्निशिंग का जो हाँ, डालना चने का आटा, बेसन चाहिए आपको? फेंक दें। ओके, ये आप एक बॉल और एक्स्ट्रा रख लें अपने पास, ठीक है, ताकि आपके काम आ सके। ये देखिए कितना अच्छा लड़का है ये कुद्दूस। ये देखें आप, खुद दे दिया उन्होंने, कहा कि ये ले लो बहन, आप हमारी दी हुई चीज़ें इस्तेमाल करो, टेंशन ना लो आप। शेफ, इस वक्त आप मेरे बाबा को याद कर रहे हैं हाँ, क्योंकि आपने कुद्दूस बोला है। तो पूरा नाम यही होता है ना, इसी तरह से आखिर का नाम लिया जाता है सेकंड। पर भाई इधर ये रख देना, इधर वैसे ही आपको पता है ये पड़ा हुआ कार्ड हमारा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएं ज़रा कि ये मिक्सचर होता क्या है जब आप शेफ की बात नहीं मानते। तो ये होता है। अंडा मांग लिया, अंडे से हो जाएगा, सही हो जाएगा। लगा के क्या कह रही है महरीन, आप ज़रा ज़ोर से कहें। शेफ, इसको यहाँ से अंडा स्टार्ट करना लगा है। के हाँ फ्राई जी, करेंगे। ये स्टार्ट है मेरा बेटा, ऑन है। ये देखो अंदर देखो, ब्लोर फैन चल रहा है। हाँ, चल रहा है। ओके की रिपोर्ट है। अब यहाँ पर मतलब भागम दौड़ लगी हुई है इस वक्त, कौन क्या कर रहा है। क्या फ्राइंग पैन नीचे देखो। हाँ, वो बड़ा वाला पैन है ना, नीचे देखो 2 पैन रखे हुए। वो बहुत बड़ा है, डीप है। हाँ, तो वो ऐसे ही होता है। ये तो बहुत डीप है। हाँ बहुत डीप है। हाँ, कोई बात नहीं, पका लें, बेस तो है ना। अच्छा, नमक कम मुझे मेरा एक बड़ा मासूमाना सवाल है। जी, इसी में डाल देती हूँ। एक दफ़ा ज़रा ये रिपीट सारी चीज़ें डालते हुए, केक बनाते हुए ज़रा लोगों को बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं और कैसे बनाया टिश्यू पे है। रखना पड़ेगा। मैंने कर दिया। तो ठीक है, अभी आप बताइए ज़रा ज़ोर ज़ोर से बताएं कैमरे में देखते हुए। चाहिए ये वाला तो। क्या करें? कोई बात नहीं, लो भाई, लो भाई, काम हो गया भाई,
कहाँ हो गया, अब तो ये बता भी नहीं सकेंगी। इनकी दिल की दुआ कंप्लीट हो गई। इन्होंने बोले यार मुझे बताना पड़ेगा, मेरा माइक ही निकलवा दिया इन्होंने। हाँ लाइव अब ये धोना पड़ेगा। सही है, ये बाद में ऐसी भी चीजें होती हैं। हाँ बाद में सेट करना। अब छुपा नहीं सकते आप, बताओ ये आप। पानी डालो ताकि मैं हाँ। दाल को जो हमने हमें boil क्रिस्पी करने के लिए रखा चाहिए। है, पानी डालो। ये रहा कैमरा देखो। और भी हम देख सकते हैं। हाँ बोलो। cinnamon, salt, garlic, और कुछ हम नहीं देख सकते। मैं पानी अदरक, डालूंगा। अच्छा सारी चीजें डाल के इसको बॉईल करने रख दिया था। कुछ नहीं हुआ इतने इतने से कुछ नहीं हुआ, वो वैसे भी वो है। नहीं, हम थोड़ा साफ कर रहे तो हैं। ये चाहिए था अपने लिए। वही तो एक तो हमारे लिए ऐड की। ऐसे ही ना हाँ हाँ कलेजी फिर ऐड करने के बाद बॉईल किया। जी, बॉईल करके फिर उसका पानी जितना हम रिड्यूस कर सकते थे वो हमने कर दिया। अच्छा। तकरीबन। ये हो गया। और फिर उसके बाद उसके अंदर मसाले जो हम टेस्ट के मज़ेदार है। ऐड करते हैं उसमें, बैलेंस करते हैं। ठीक है फिर अच्छा मुझे फिर अब उसके बाद टूटा हुआ है, ये हो गोल गया। टूटा हुआ है। बेसन कौन डालेगा? बेसन डाल दें ना, यही तो बता रही हूँ मसाले इसमें अभी add कब कर बताया आपने? आपने तो बताया रहे हैं। नहीं मसाले बेसन। ऐड कर रहे हैं हाँ तो वो तो बेसन मसाले में थोड़ी आता मुझे है। लगता है बेसन की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर ये हम लड़ने में बोलेंगी, लड़ते हुए बोलेंगी, ये मुझे पता है। इतना मुझे कंफर्म हो गया कि जब ये लड़ रही होंगी ना तब इनकी जबान चलेगी, वैसे नहीं चल रही। हाँ टिशू बेसन चाहिए आपको? डालूं नूर? भाई वो बॉय टिशू मांग रहे हैं और ये अलविदाई कितना? नोट पर कितना डालूं बताएं? बेसन मेरे ख्याल से और डलेगा और शायद, डालेगा? मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपने एक मिनट में पार्टनर से पूछें। मिक्स करो ना, हाथ में मिक्स करो तो पता चले। हाँ हाथ में मिक्स करो तो पता चल जाए। कैसे कैसे कर रहे हैं बताएं जरा। कह रही हूँ आराम से बात करते हैं। कैसे कर रहे हैं बताएं जरा। कह रही हूँ हाथ से मिक्स करें तो आइडिया हो जाएगा कंसिस्टेंसी का कि कबाब बन जाए या करें, नहीं। मुझे सॉल्ट कम लग रहा था उस वक्त। टाइम नहीं है, ये मैं बता दूं। ये जो आराम से नजाकत से काम किया जा रहा है ना आप लोगों का, टाइम नहीं बचा आप लोगों के हमारा पास। हो गया ऑलमोस्ट। आपका हो गया है, क्या बात है भाई, काली मिर्च क्यों डाल क्या बात है भाई, क्या बात है। टीम बी लास्ट 5 मिनट, आखिरी के 5 मिनट बाकी है। रेडी करें। हाँ आखिरी के 5 मिनट बाकी हैं। नूरुल हुदा एंड मेहरीन। मुझे ये दो लोग जो टीम ए वाले हैं, ये किसने किया? चाहिए। नहीं ये ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फंसेंगे, ऐसी महसूसमेंट आ रही है मुझे। किस कौन फंसेंगे हम? अच्छा हम तो टीम ए। निकल गए। आपने तो पका लिया ना यार। 5 मिनट में तो मेरे ख्याल से कबाब भी पक्के निकल जाएंगे ओवन से। एग्जैक्टली हाँ हो गए, ऑलमोस्ट हो गए। पूरे 5 मिनट हो गए आपके कबाब बाबा ओवन में। अच्छा और टेस्ट किया मैं ऐसे किया, नमक कम लग रहा था मुझे। अभी मुझे वो चाहिए। क्या 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 डालो क्या? डालो डालो क्या क्या ये देखो, मेरा क्या? जो भी है अब करो। चेक करो इसको, पके नहीं पके। अभी और पकना है इसे थोड़ा सा। ये डाल दो इसमें फ्राई करके। इसमें डालो। हो गए हो गए हो गए। बेटा ये अब भाई आप अपनी सेटिस्फेक्शन ले लेना कि हुए हैं या नहीं। ओवन मैंने हाँ, फिर एक भी साइज के बना लो। बंद कर दिया है, ठीक है। थोड़ी सी और डालनी है। नहीं ऑयल नहीं डालना। ओवन आपका बंद हो चुका है, ये अभी हुआ नहीं है सही से। फ्राई नहीं हुआ आपका अभी सही से पालक। नहीं हुआ। और यहाँ पर केक जो है ओ इसको और फ्राई करो अभी। गॉड, सही है चलो मैं ये बिल्कुल सौगी है। ओए होए होए होए, बड़ा मुश्किल काम थी वही। इधर तो बाबा अब मुझे लग रहा है कबाब जल जाएंगे। बहुत तेज फ्लेम पर ये पका रही हैं और टेंशन बता रही है कि इन्होंने चल रहे हैं जल गए कबाब, जल गए जल गए। चलो बस बस डाल दो। थोड़ा सा और करो 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 करो। इसका मजा ही क्रिस्पी में आता है। शेफ शेफ होता है। क्रंची 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 नहीं डालेंगे। ये और तो अभी अच्छा, डाला है। साथ में हम कलर आ गया? थोड़ा सा आई एम सॉरी, नहीं आया कलर। चलो तो जी आपके पास बचा है टोटल आखिरी 2 मिनट 30 सेकंड। इस दो नहीं बहुत है, बस 2 मिनट 30 सेकंड में ठंडा ऑयल ना डालें, ऑयल पी लेगा। हाँ। 2 मिनट 30 सेकंड में आपने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है। ये थोड़े और और होंगे, देखा मैं क्या तो ज्यादा अच्छा लगता, बहुत मजे बट
आपके पास टाइम कम है, जल्दी, जल्दी, crispy आखिरी बहुत के crispy होना 2 मिनट 10 सेकंड। आप वो रखें इधर। जगह भी बहुत गंदी की है आज के कंटेस्टेंट ने, काम भी बहुत फैलाकर किया है आज, नहीं समेटा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरा किचन बर्बाद बर्बाद सब महसूस हो रहा है आज। शेफ बल्कि हमने धोया है, हाँ इस्तेमाल के बाद हमने धोया है। हाँ, गुड जॉब। पानी नहीं है, स्ट्रेनर भी हमने धोया है। पानी कहाँ आ रहा है? ये मुझे लगता है हो गए होंगे, देख लीजिए। ये लग रहा तो है ये अभी और इसको होना चाहिए। नहीं बहुत अच्छा प्यारा खूबसूरत करना है आपने, प्रेजेंट करना है खूबसूरत, सही है ना? कोई वो ना हो, इनके हाथ में। हाँ कि मतलब ऐसे घर वाले स्टाइल में जैसे होता है ना कि सारे कबाब रख दिए और वो कर दिया, बट अच्छा प्यारा खूबसूरत तरीके से आपने इसको प्रेजेंट करना है तेज कि नहीं करे, मुझे लगता है कि वो लोग देखें और बोलें कि यार वाह, किसी प्रोफेशनल ने प्लेट लगाई है। बस अब ये तुम्हारी ठीक है, कबाब को कलर मैंने तो फाइनली help कर दी। खूबसूरत आ चुका है और अब इसको नूरुल क्या करना हुदा एंड महरीन की प्लेट होना जगह लगना स्टार्ट हो रही है और टीम बी में समीर, मिला कुद्दूस एंड राफिया हसन की प्लेट भी ये अब कटे नहीं पता प्रेजेंटेशन की तरफ रवां दवा है। आप थोड़े से तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद नूरुल हुदा की जो टीम है जिसमें महरीन है, इनकी प्लेट की सिलेक्शन मुझे अच्छी नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये डाउन प्लेट में होना चाहिए और यहाँ पर भी प्लेट की कलर्स जो है बिकॉज के ग्रीन और ब्राउन एंड इस तरह के शेड है तो उसके ऊपर खाना दबेगा विद चटनी। तो मुझे लगता है कोई ब्राइट कलर होना चाहिए जिसके ऊपर खाना ज़रा ज़्यादा खूबसूरत तरीके से नज़र आए। तो व्यूअर्स यहाँ पर बचे हैं टोटल 16 सेकंड। 16 सेकंड 12, 10, 9, 8, 7, 6, अल्लाह कपड़े बचाओ, कपड़े सारे कपड़े खराब होंगे। वो देखो कपड़े गए, टाइम खत्म। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं हूं जलाल हैदर, मेरे साथ मौजूद टीम ए में महरीन और नूरुल हुदा और टीम बी में मेरे साथ मौजूद हैं समीर एंड राफिया हसन। तो आई एम श्योर आप सबने एंजॉय किया होगा, राइट? है ना? तो ये ज़बरदस्ती मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ आपने देखी, टीम ए और टीम बी ने बनाई है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा टीम ए से कि आपको क्या 3 चीज़ें मिली थी और क्या बनाया आपने, जल्दी जल्दी बता दें। अच्छा, हमें मिला था अनार, मिला था कलेजी मिली थी और हमें चने की दाल मिली थी। उससे हमने चने की दाल और कलेजी के कबाब बनाए और साथ में हमने अनार की चटनी बनाई है। उसको हमने शुगर के साथ पकाया, तो एक जैसे मुरब्बा टाइप, तो मुरब्बा तो हो जाते हैं लेकिन इसको हमने हाँ सॉस बनाया, इसको रिड्यूस किया। ठीक है, और ये वेजिटेबल्स आपने इसके और साथ वेजिटेबल सौते किए हैं और इसके साथ पोटैटो फॉन्डन बनाया था। ठीक तो है, वो हमने क्या बात है जी। इसी तरह टीम बी से मैं पूछना चाहूँगा कि टीम बी को क्या 3 चीज़ें मिली थी और आप लोगों ने क्या बनाया? हमें चिकन मिला था, साथ में पालक थी और उसके साथ बेसन। ये 3 इंग्रेडिएंट थे हमारे और हमने बनाए हैं चिकन के कबाब विद पालक। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे हमें एक टमाटो मिल गया था जिससे हमने उसके साथ चटनी बनाई है और ये हमारा ये भी था। ये भी ओके, बताएं। ठीक है, तो अब बारी है जी टेस्टिंग की। तो एक काम ये करते हैं, हम इसको हम रखते हैं बैक साइड पर और हम इसको करते हैं स्विच। ठीक है, ये इस तरफ आ गया और ये इस तरफ आ गया। तो मैं ये चाहूँगा ये पकड़ें आप प्लीज़ और आप भी ये पकड़ें। ठीक है, चलें टेस्ट करें दोनों एक दूसरे का खाना और ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, फीडबैक चाहिए। ये देखें ये कितना सख्त और पत्थर दिल हो रहा है ये है। और यहाँ पर वेरी हम नाइस। शेफ ये नरम हो, ये टूट रहा है। ये टू पर टेस्ट अच्छा है, नो डाउट। ओ, अब आप ये भी चेक करें अपना अपना भी हम चेक करें। अपना भी चेक करें। अरे तुम तो करो। हाँ मैं वो वाला करना। चटनी इज लुक गुड। चटनी बना दी।
नाइस। वू। तो जी कैसा लगा आपको? मुझे दोनों डिशेज अच्छी लगी, उसमें थोड़ा सा हार्ड है वो, उसकी जो सॉस है वो बहुत अच्छी है, जो सालसा टाइप का उन्होंने बनाया है वो अच्छा है, लग रहा है। बट जो कबाब है वो इन इटसेल्फ काफ़ी हार्ड हो गया। आप बताएं। अच्छा, इनका नो डाउट टेस्ट इज़ वेरी गुड, बट जो कबाब है वो बहुत लिम्पी और वो होना है कि वो थोड़े से टूटे, और मे बी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास इतने नहीं थे तो मैं उसको वो नहीं काउंट करूँगी, बट टेस्ट अच्छा है। अब ये बता दें जल्दी से, शो कैसा लगा? शो तो बहुत ज़बरदस्त है। हाय, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है, मैं कभी भी जो है ना इसको वो नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया समीर एंड राफिया और टीम ए महरीन एंड नूरुल हुदा। अच्छा, प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों की बहुत ज़बरदस्त थी और इवन के जायका भी बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, मीट की अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से कलेजी और दाल का जायका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, कलेजी थोड़ा कम हो रहा है, बिकॉज के कबाब जब आप कलेजी और दाल के बना रहे हैं तो दाल की क्वांटिटी इनको कम कर देनी चाहिए थी, कलेजी को थोड़ा हाई ऊपर रखना चाहिए था ताकि फ्लेवर जो है वो मीट के साथ बड़ा ज़बरदस्त है। बट जो पॉमी का इन्होंने जू बनाया, सॉस बनाया, उसके साथ फ्लेवर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, और बहुत शार्प एक एसिडिटी किक जो है अनार के साथ वो मिल रही है। ठीक है, इस तरफ टमाटर की चटनी के साथ बहुत अच्छा प्ले किया गया है। बट जो चिकन है, चिकन इटसेल्फ जो मेरे ख्याल से जो बेसन की क्वांटिटी है वो मीट के अंदर जो बॉल जो केक जो इन्होंने बनाए उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ा लंबी और सख्त हो गया। अदरवाइज़ ये सॉफ्ट और अच्छा फ्लेवरफुल जूसी बन सकता था। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता था, बहुत अच्छा बन सकता था। बट जो आइडिया ऑफ सर्विंग विद स्पिनच, क्रिस्पी स्पिनच था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो ओवरऑल दोनों ने बहुत अच्छा किया, गुड जॉब थैंक यू आप चारों के लिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप सबका थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के जो किचन के चैंपियन है इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते ये बड़ा मुश्किल होता है बताना कि किस तरह से हुआ, बट जो भी जीतेगा वो फुल स्टॉप नहीं है, जो भी हारेगा वो फुल स्टॉप नहीं है, एक नया पैराग्राफ है। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहें। दोबारा ये एक शो है, एक गेम है, एक तफरी है, एक एंजॉयमेंट है। इंशाल्लाह दोबारा आएँ, बिल्कुल हिस्सा लें और आगे बढ़ें, और ऐसा कोई टेंशन नहीं। तो टीम ए, गुड जॉब, बहुत ज़बरदस्त कलर्स के साथ प्ले किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया और टेस्टफुल था, गुड जॉब व्यूअर्स। इसी के साथ मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम और हमारे चारों गेस्ट और कंटेस्टेंट आपसे चाहते हैं इजाज़त। जाते जाते अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।